ये फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनाती है कि अगर लड़की ऋतुमिति ना हो या वो उसकी शादी की उम्र ना भी हुई हो, उसके बावजूद भी वो शादी कर देना चाहिए। अगर उसको सही साठ लड़का मिलता है तो अपनी ही जाति का सही साठ अगर लड़का मिलता है तो कर देनी चाहिए। इसका मतलब मनुस्मृति अपनी ही जाति में लड़की की शादी होनी चाहिए, इसके ऊपर नियम बनाता है। अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे पिता को दोषी करार दिया जाता है और फिर उसका दंड का प्रावधान भी किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अंतर जातीय विवाह को रोकने के लिए ये नियम बनाया। अब प्रश्न है कि ऐसा मनुस्मृति को क्यों करना पड़ा? वो इसलिए करना पड़ा कि चूंकि लड़का हो या लड़की हो, जब जवान होते हैं तो चूंकि नियम तो बना दिए कि अंतर जातीय विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जवानी आती है तो उस जवानी में किसी लड़की की तरफ कोई लड़का आकर्षित हो जाता है, कोई लड़की लड़के की तरफ आकर्षित हो जाती है, और जब वो आकर्षित होते हैं तो फिर वो जाति नहीं देखते हैं। जिस लड़के को जो लड़की पसंद आ गई वो उसके पीछे पड़ जाता है, या लड़की को पसंद आ गया कोई लड़का तो उसके पीछे पड़ जाती है। उसमें जाति नहीं देखते हैं, उसमें वर्ण नहीं देखते हैं। तो मनुस्मृति का ये कहना है कि पिता ने अपनी पुत्री की शादी कर देना चाहिए, तो वो चाहे जबरदस्ती करे चाहे इच्छा से करे, लेकिन अपनी ही जाति के व्यक्ति के साथ कर देना चाहिए। तो ये जो जवान लड़का लड़की के बीच में संबंध स्थापित हो सकते थे, इसको रोकने के लिए मनुस्मृति ने आदेश दिया कि पिता ने ही अपनी लड़की की शादी कर देनी चाहिए। इसका मतलब लड़की ने अपनी मर्जी से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर अपनी मर्जी से करेगी तो वो ये नहीं देखेगी कि कौन सी जाति का है कौन से वर्ण का है, उसको जो पसंद आएगा उसको पसंद करेगी। तो इससे तो ब्राह्मणों की जाति व्यवस्था तो खत्म हो जाती। तो ये खत्म ना हो और अंतर जातीय विवाह आपस में ना हो, इसलिए इसकी जिम्मेदारी पिता के ऊपर डाल दी। तो इस तरह मनुस्मृति ने जो नियम बनाया, ये अंतर जातीय विवाह को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया था, और जिसके कारण अंतर जातीय विवाह जब नहीं हुआ तो आपस में परिवारों का मेल मिलाप नहीं हुआ। मेल मिलाप नहीं होने के कारण जातियों के बीच की जो खाइयां थी वो और ज्यादा गहरी हो गई। मनुस्मृति ने ये काम किया कि नियम बनाने के बावजूद, अगर आप सोचिए प्रैक्टिकली कि नियम बना दिया कि पिता ने अपनी पुत्री की शादी करना चाहिए, लेकिन हर घर में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो किसी ना किसी परिवार में ऐसी लड़कियां होती है कि जो अपने मन से अपना लड़का पसंद करती है, देखती है। कई परिवार में लड़के जो है उस नियम से बाहर जाकर अन्य वर्ण की या अन्य जाति की लड़की को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो जब और प्रॉब्लम आने लगी तो मनुस्मृति ने और इसको रेक्टिफाई किया, इसको और अपग्रेड किया, और फिर उन्होंने क्या सोचा कि लड़की के उचित, जैसा कि 9.4 श्लोक में है कि उचित उम्र होने पर पिता ने शादी कर देनी चाहिए, लेकिन वो उचित उम्र होने पर तो फिर सयानी हो जाएगी और वो अपने मन से देख लेगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। तो मनुस्मृति ने क्या किया? तो मनुस्मृति ने बाल विवाह का भी नियम बनाया, यानी कि जब लड़की को कोई समझ ना हो तब भी उसकी शादी कर सकते हैं, लड़के को कोई समझ ना हो तब उसकी शादी कर सकते हैं, बड़े होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो अब जब समझ नहीं है उस समय अगर शादी कर रहे हैं तो शादी करवाने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप अपनी जाति का लड़का देखेंगे, अपनी जाति की लड़की देखेंगे, और इस तरह उन छोटे बच्चों के बीच में जिन्हें दुनियादारी की समझ नहीं है उनकी शादी हो जाएगी, और फिर ये कहा जाएगा कि आपकी शादी हो गई। जब सयाने हो जाएंगे तब अपना वैवाहिक जीवन वो जी सकते हैं, और चूंकि उनको बड़े होने पर पता चल जाएगा कि बचपन में मेरी शादी फलानी लड़की से हो गई थी तो किसी और से कर नहीं सकता, या लड़की को पता चल जाएगा कि फलाने लड़के से मेरी शादी हो गई थी, तो जब सयाने हो जाएंगे, अपनी उम्र में आ जाएंगे, तब भी वो किसी दूसरे लड़के की तरफ देख नहीं सकती। तो ये जो नियम बनाए गए, ये अंतर जातीय विवाह को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए नियम है, ताकि किसी भी एन के प्रकार अलग अलग जाति के लड़के लड़कियों के बीच में या अलग अलग वर्ण के लड़के लड़कियों के बीच में आपसी कोई संबंध ना बन सके और वो जाति के नियमों को तोड़ ना सके। ये अलग अलग जाति के लड़का लड़की अगर ऐसी ही शादी करते रहेंगे तो फिर जाति व्यवस्था का कोई मतलब रहेगा नहीं। इसलिए उन्होंने, मनुस्मृति ने ये नियम बनाया।